Hello students. Now this is respiration part 3. In this part we will discuss about respiration in animals. Animals में कैसे respiration होता है इसको हम लोग इस part में discuss करेंगे. Different animals have different mode of respiration like amoeba by cell membrane, earthworm by skin, fish and prawn by gills, insects by spiracles or air holes, and land animals including human beings respire by lungs taking air directly from the atmosphere. So respiration in human beings में respiration कैसे होगा? Respiration includes two processes, breathing and cellular respiration. Breathing includes exchange of gases while cellular respiration includes oxidation of food to get energy. यानी इसको दो पार्ट में हम बांट सकते हैं रेस्पिरेशन को, पहला ब्रीदिंग और दूसरा सेलुलर रेस्पिरेशन. ब्रीदिंग में सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होंगे कि वो ब्लड से लंग्स में या सेल से ब्लड में, और जो सेलुलर रेस्पिरेशन होगा वो सेल के अंदर होगा जिसमें ऑक्सीजन के मदद से फूड का ऑक्सीडेशन होगा और एनर्जी बनेगी. सो फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट ब्रीदिंग. पहले हम लोग ब्रीदिंग को देखते हैं. ब्रीदिंग मीन्स इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. इनहेलेशन मीन्स सांस लेना, एक्सहेलेशन सांस को छोड़ना. सांस को हम लोग लेते हैं इनहेलेशन में, सांस को छोड़ते हैं एक्सहेलेशन. तो दोनों ही कंडीशन में क्या होता है इस चीज़ को ध्यान से देखिए. जब इनहेलेशन करते हैं, सांस को अंदर लेते हैं, तब क्या होता है कि द मसल्स बिटवीन द रिब्स कॉन्ट्रैक्ट काउजिंग द रिब केज टू मूव आउटवर्ड. तब क्या होता है कि जो मसल्स हैं रिब्स के बीच में वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसके कारण रिब केज बाहर की ओर निकलता है और ऊपर की ओर उठता है. द डायफ्रेम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मूव्स डाउनवर्ड. डायफ्रेम जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और नीचे की ओर आता है, मूव्स डाउनवर्ड. कैसे होता है इसको थोड़ा सा हम लोग फिगर से समझते हैं. सी दिस इज द फिगर कि जब हम लोग इनहेलेशन करते हैं तो ये ऊपर की तरफ देखिए और बाहर की तरफ ये निकल रहा है, ये रिब केज, और ये जो डायफ्राम है ये डायफ्राम नीचे की ओर आ रहा है. तो ये वॉल्यूम जो है ये वॉल्यूम बढ़ जाएगा और इस वॉल्यूम के बढ़ने के कारण एयर भीतर की ओर फील करेगा बहुत आसानी से, और यही है इनहेलेशन. और ठीक उसके अगेंस्ट कि द ड्यूरिंग एक्सहेलेशन में क्या होगा, द मसल्स बिटवीन द रिब्स रिलैक्स causing the rib cage to move downward and inward. The diaphragm also relaxes and moves upward. These two processes decrease the space in the chest cavity and make it smaller. As the chest cavity becomes smaller, air is forced out from the lungs to outside. इसमें भी हम लोग देखते हैं कि किस तरह से ये वर्क हो रहा है कि ये है आपका चेस्ट कैविटी, तो भीतर की ओर ऐसे ये नीचे की ओर आ रहा है, और ये जो डायफ्राम है ये ऊपर की ओर आ रहा है. तो ये पूरा जो चेस्ट कैविटी है ये कम छोटा हो जाएगा, वॉल्यूम घटेगा और इस तरह से एयर फोर्स आउट हो जाएगा, बाहर की तरफ एयर निकल जाएगा. ओके, नाउ द रेट ऑफ ब्रीदिंग इज 15 to 18 टाइम्स पर मिनट. 15 to 18 टाइम्स पर मिनट रेट ऑफ ब्रीदिंग होगा. नाउ सेलुलर रेस्पिरेशन, इट इंक्लूड्स टू स्टेप्स, exchange of gases and oxidation of food. Exchange of gases में between lungs and blood and cells, or oxidation of food it occurs in mitochondria and with the use of oxygen. अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें देखेंगे ऑर्गन्स कौन कौन से हैं. नोज़ हम लोग देख रहे हैं, यहाँ नोज़ है, ये नॉस्ट्रिल है. उसके बाद आप लोग देखेंगे ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया है, और ब्रोंकी, ये जो दो पार्ट में बढ़ गया ये ब्रोंकी है. फिर पेयर ऑफ लंग्स हैं, ये दोनों लंग्स, और ये डायफ्राम है. ओके, ये आगे चल के जो लंग्स हैं वो इस तरह से बन जाते हैं जिसमें बंच ऑफ ग्रेप्स के जैसे हो जाते हैं, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है वैसे. अंदर में छोटे छोटे से सेल्स होते हैं जिसको हम लोग एल्वियोलाई कहते हैं. ये स्पेस को बढ़ाता है और यहीं पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ ब्लड कैपिलरीज पूरे चारों तरफ से उसको घेरे हुए हैं.
Okay. Now, human respiratory system comprises of pair of lungs. Air enters into the lungs passing through the nasal passages, trachea and bronchus. The nasal passage is lined with fine hairs and mucus. When air passes through nasal passage, dust particles and other impurities trapped by the fine hairs and mucus, so that clean air goes into the lungs. कि नेजल पैसेज में क्या होता है कि बहुत फाइन, बहुत छोटे छोटे हेयर्स होते हैं और म्यूकस होता है। जब हम सांस लेते हैं तो उसमें जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, वो डस्ट पार्टिकल्स उन हेयर्स के द्वारा ट्रैप कर लिए जाते हैं, रोक लिए जाते हैं, और इस तरह से क्लीन एयर लंग्स तक जाता है। ट्रैकिया एंड ब्रोंकस हैव कार्टिलेजिनस रिंग्स। कि कार्टिलेजिनस रिंग्स कैसे होंगे? विच डू नॉट अलाउ देम टू कोलैप्स। कि जैसे हम लोग देखें कि ट्रैकिया और ब्रोंक इस तरह से है, तो इसमें ऐसे ऐसे करके कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं। आप लोग देखे होंगे पानी का पंप, तो जो पार्ट पानी को कुएं से खींचता है, जिसको हम लोग सक्शन पाइप कहते हैं, उसमें भी उसी तरह से कार्टिलेजिनस रिंग्स बने रहते हैं। ये रिंग्स इसको कॉलैप्स नहीं होने देता है, इसको मजबूती देता है। तो जब हम सांस लेते हैं तो वो कॉलैप्स नहीं होगा, धंसेगा नहीं। Now the trachea branched into two bronchus, and each bronchus extensively branches to into bronchioles, which ends in pouch-like air sacs called alveoli. अभी जस्ट हम दिखा चुके थे कि ट्रैकिया है, इस तरह से ऐसे ट्रैकिया आएगा, फिर ये ट्रैक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये एक्सट्रेसिवली ब्रांच होंगे। ये हमारा लंग्स का पार्ट है, जिसमें आकर ये इस तरह से लोब लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग एल्वियोलाई बोलते हैं। गैसेस एक्सचेंज बिटवीन लंग्स एंड ब्लड टेक्स प्लेस एट एल्वियोलाई लेवल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। यहाँ एक एल्वियोलाई का दिखाया गया कि किस तरह से प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन के माध्यम से हम लोग गैसेस एक्सचेंज होता है। कि ये एयर ये जो O2 के साथ ये आ रहा है ब्लड, अब ब्लड जैसे ही यहाँ पास होगा तो यहाँ से एयर जब आएगा तो ये ब्लड पास हो रहा है, तो ये ब्लड पास हो रहा है तो क्या है, यहाँ से ऑक्सीजन डेफिसिट है जो ब्लू कलर का दिख रहा है, और जैसे जैसे यहाँ आएगा वैसे वैसे ऑक्सीजन को लेते जाएगा, तो ऑक्सीजन को लेते जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते जाएगा, तो ये क्या होगा, ऑक्सीजन रिच हो जाएगा और फिर ये बाहर निकलेगा। इसी तरह से एक तरफ से वो ऑक्सीजन को लेते जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते जा रहा है। आफ्टर एक्सहेलेशन टोटल एयर go out of the lungs, but some volume of air remains in the lungs। कि एक बार में सारा एयर हम बाहर नहीं निकाल पाते हैं, कि जैसे हम सांस छोड़ भी दें तो क्या सारा एयर बाहर आ जाएगा? नहीं, ऐसा एयर अगर सारा बाहर आ जाएगा तो क्या होगा, लंग्स कोलैप्स कर जाएगा। और इसलिए कि कुछ एयर वहाँ बना रह जाता है, इसको हम लोग द वॉल्यूम ऑफ एयर विच रिमेन्स इन द लंग्स आफ्टर एक्सहेलेशन इज कॉल्ड रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर। इसको हम लोग रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर कहते हैं। Diffusion is a process in which fluid passes through a semi-permeable membrane from a region of high concentration to a region of low concentration. By the same process, oxygen diffuses into the blood from lungs and into the cells from blood, and carbon dioxide diffuses from the cells to the blood and from blood to the lungs. तो इसी तरह से जो डिफ्यूजन ऑफ एयर या कह सकते हैं एक्सचेंज ऑफ एयर है, वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के माध्यम से होता है, जहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो ब्लड से सेल्स में जाता है या लंग्स से ये ब्लड में जाता है, तो इस तरह से डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा। नाउ द एक्सपेरिमेंट टू शो हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, इसमें बहुत आसानी से देखते हैं कि एक प्रोसेस में दिखाया गया है कि किस तरह से एक लाइम वाटर लिया गया है, ये ब्लोइंग पाइप है, यहाँ से हम फूंक मारते हैं तो लाइम वाटर क्या होता है, मिल्की बन जाता है। हम लोग जानते हैं कि लाइम वाटर मिल्की कब बनेगा, जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा, तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वो लाइम वाटर मिल्की बन जाएगा। What helps the blood to carry oxygen and carbon dioxide, कि ब्लड को क्या मदद करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करने में? तो द red pigment called hemoglobin, it has the ability to bind with both oxygen and carbon dioxide. When it binds with oxygen,
it is called oxyhemoglobin, and when it binds with carbon dioxide it is called deoxyhemoglobin. तो हमारे ब्लड में एक रेड पिगमेंट है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं, और यही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ जोड़ सकता है। हीमोग्लोबिन कैन ऑल्सो बाइंड विद कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड को भी बाइंड कर सकता है, बट इट इज़ फैटल फॉर आवर हेल्थ, लेकिन ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, बहुत नुकसानदायक है। एज कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड्स विद ब्लड, ब्लड गेट्स कोएगुलेटेड, जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे ब्लड के साथ जुड़ता है वो ब्लड को थक्का बना देता है, जमा देता है, एंड फेल्स टू फ्लो, और जिसके कारण ब्लड फ्लो नहीं कर पाता, विच रिजल्ट्स इनटू ऑक्सीजन डेफिसिट इन सेल्स एंड अल्टीमेटली द पर्सन डाइज, जिसके कारण सभी सेल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और आदमी मर जाता है। द डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन रिड्यूसेस ऑक्सीजन, कि हीमोग्लोबिन की कमी ऑक्सीजन को घटा देती है। कार्बन डाइऑक्साइड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड रिजल्टिंग इनटू ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से कैरी आउट नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण हमें सांस लेने में परेशानी होने लगती है। टायर्डनेस एंड लैक ऑफ एनर्जी, थकावट होने लगती है, शरीर में ऊर्जा कम हो जाती है, एनर्जी कम हो जाती है। व्हाट इज़ वेंटिलेटर? वेंटिलेटर क्या है? इन केस ऑफ सीरियस ब्रीदिंग प्रॉब्लम, अगर कभी ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाए कि सांस लेने में कठिनाई हो रही है, ए पेशेंट इज केप्ट इन ए मशीन कॉल्ड वेंटिलेटर, एक आदमी को एक मशीन पर रखा जाता है, उसको वेंटिलेटर कहते हैं। इन विच ए ट्यूब इज इंसर्टेड डायरेक्टली इनटू द ट्रैकिया, उसमें क्या होता है कि मुंह के तरफ से या नाक के तरफ से आपको ट्रैकिया में, डायरेक्ट ट्रैकिया में एक ट्यूब को इंसर्ट कराया जाता है, सो द पेशेंट कैन ब्रीथ कंफर्टेबली, कि आसानी से वो सांस ले सके। इन दैट वे वी हैव सीन दिस पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन इज completed. So you must hear the audio video very carefully and try to write the main points from this. Everything is included in this video, so only if you are listening it very carefully 2-3 times, then you may clear your chapter here. So if you like this, then you must share it to others, that others can also take the benefit, कि आप अगर अच्छी लगे वीडियो तो आप इसको शेयर कीजिए और इसको लाइक कीजिए। थैंक यू। इसके बाद हम फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग जब जाएंगे तो फिर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे।